कई बार ऐसा होता है कि हम जहां पर नहीं जाना चाहते हैं वहां पर पहुंच जाते हैं। 28 जुलाई की रात थी। मैं मुंबई से कॉलोनी बस स्टॉप को एक्सप्लोर और अपना रिकॉर्डिंग खत्म कर गुजरात के लिए निकल गया। मुझे अपने दोस्त आरव के पास अपने गुरु द्वारा दिया गया रक्षा सूत्र लेना था जो डूमस बीच पर उसके गले में बांधा था। मुझे गुजरात पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। ट्रेन रुकी और मैं ट्रेन से उतर गया। इस बार मैं अहमदाबाद नहीं बल्कि लखपत रेलवे स्टेशन पर उतर गया था क्योंकि अहमदाबाद जाने वाली ट्रेन की टिकट खाली नहीं थी। मैं रेलवे स्टेशन पर जैसे ही उतरा मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगने लगा जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला हो। जब आप तंत्र विद्या सीखते हैं तो आपको नेगेटिव ऊर्जा का थोड़ा बहुत आभास होने लगता है अगर वो आपके आसपास होती है तो। मैं गया एक चाय की टपरी पर चाय पीने लगा। चाय देने वाले बाबा से यूं ही कैजुअली पूछा कि यहाँ कोई डरावनी जगह है क्या बाबा। तो उन्होंने एक ऐसी जगह के बारे में बताया जो था तो एक खंडहर ही, लेकिन अपने साथ कई आत्माएं लिए बैठा था और उस जगह का नाम था कच्छ जिला, लखपत, गुजरात। तो मैंने बिना समय गवाए एक टैक्सी किया। वहां कोई टैक्सी वाला जाने को तैयार ही नहीं था, लेकिन एक टैक्सी को मैं थोड़ी लालच देकर वहां ले गया। लेकिन उसने बोला कि मैं 500 मीटर पहले ही आपको छोड़ दूंगा और आपको वहां से पैदल जाना पड़ेगा। मैं भी बोलकर टैक्सी में बैठ गया। कुछ समय बाद ड्राइवर ने टैक्सी रोक दी और बोला, साहब पहुंच गए, यहाँ से आप पैदल चले जाइए। मैंने जैसे गेट खोलकर पैर बाहर निकाला ही था कि जोर से बिजली चमकी और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। मैंने अपना छाता खोला और कैमरा निकालकर रिकॉर्डिंग शुरू किया। मैं पैदल उस गांव की ओर चल दिया। सुनसान रास्ता, बस हल्की झिंगुरों की आवाज आ रही थी। वहीं दूर कहीं सियारों के रोने की आवाज आ रही थी। जैसे मैंने 100 मीटर आगे बढ़ा फिर एक जोर से बिजली चमकी और बारिश जोरों से होने लगी। मैं भागते भागते उस गांव के अंदर पहुंचा तो क्या देखता हूं कि जैसा मुझे लोगों द्वारा बताया गया था ये गांव वैसा बिल्कुल भी नहीं था। ये बहुत ही सुंदर गांव लग रहा था। कुछ बच्चे बारिश में खेल रहे थे, लेकिन मुझे बताया गया था कि वो गांव पूरा खंडहर बन गया है। तो क्या मैं जो देख रहा हूं वो सच है या फिर कोई छलावा? मैं गांव के अंदर गया तो बच्चे मुझे देख करके पता नहीं क्यों घूर रहे थे। वहीं आ रहे एक चाचा जिसे मैंने पूछा, चाचा क्या ये कच्छ गांव है? चाचा ने बिना कोई जवाब दिए मुझे घूरते हुए बच्चों के पास चले गए। कुछ देर में मैं गांव के चौराहे पर जाके बैठ गया और अपने पानी का बोतल निकालकर जैसे उसका कैप खोला, बोतल मेरे हाथ से गिर गया और सारा पानी जमीन पर फैल गया। जैसे ये हुआ अचानक कहीं से कुछ टूटने की आवाज आई। अचानक गांव के सभी दरवाजे एक के बाद एक अपने आप खोलने लगे और सभी घरों से लोग निकलकर उन बच्चों के पास इकट्ठा होने लगे। जैसे ही सब लोग एक जगह हुए बारिश रुक गई और जो गांव अब तक एक सुंदर गांव था वो अब धीरे धीरे खंडहर में बदलने लगा और कुछ घर ढहलने लगे। फिर एकदम सन्नाटा छा गया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। फिर जब मैं गांव वालों की तरफ अपना सर घुमाता हूं तो क्या देखता हूं कि सभी गांव वाले डरावनी शकल बनाए मुझे घूर रहे थे। किसी का चेहरा पूरा खून से लाल हुआ पड़ा था, किसी का हाथ कट गया था और वहां से खून बह रहा था, तो किसी का पैर। सब लोग मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे मुझे अभी वो जान से मार डालेंगे। फिर मेरे कानों में पीछे से नदी बहने की आवाज आ रही थी। जैसे पीछे मुड़कर देखा तो क्या देखता हूं कि बंदरगाह टूटने से सारा पानी गांव में भर रहा है और देखते देखते पानी मेरे गले तक भरते जा रहा था।
तभी गांव वाले, जो अब तक आत्मा बन चुके थे, मेरे सर को पकड़कर पानी में डुबाने लगे। मैंने बहुत कोशिश किया डूबने से बचने के लिए, लेकिन मैं उनके शक्तियों के आगे मेरी शक्ति कमजोर पड़ने लगी थी। मुझे ऐसा लगा जैसे कि आज मेरा ये आखिरी स्टोरेज होगा। मैंने फिर से अपने सभी गुरुओं को याद कर रक्षा मंत्र पढ़ने लगा। तभी अचानक एक हाथ मेरे सामने आया। मैंने जैसे ही वो हाथ पकड़ा, मुझे उस हाथ ने ऊपर की तरफ खींचा और मैं पानी से बाहर आ गया। मुझे वो अनजान हाथ खींच करके उस गांव से बाहर निकाला। मैं उस चेहरा को देख पाता कि वो मेरी तरफ पीटकर गायब हो गया। मैंने उसको प्रणाम किया और राहत की सांस ली। मेन रोड आया तो कुछ देर बाद एक टैक्सी दिखाई दी तो जान में जान आई। टैक्सी पर बैठ मैं सोचने लगा कि स्टेशन पर जो बाबा कह रहे थे वो सब सच था कि 1819 के भूकंप के बाद सिंधु नदी का मार्ग बदलने से यहाँ का बंदरगाह टूट गया, जिससे गांव डूब गया था, जिसमें कई लोग मारे गए। और जो आत्माएं मुझे गांव में दिखाई दी वो उन्हीं मारे हुए लोगों की आत्मा थी। आज भी ये जगह एक खंडहर बन गया है, जहां दिन में तो पर्यटक आते हैं, लेकिन रात में अजीब डरावना माहौल रहता है। कुछ देर बाद टैक्सी दोस्त के गेट पर पहुंच गई। मैं टैक्सी से उतरा और ड्राइवर को पैसे देने लगा। ड्राइवर पैसा लिया और जाते जाते डरावनी आवाज में बोला, साहब तैरना सीख जाइए, क्या पता कल कोई हाथ पानी के अंदर नहीं मिले। हमें उम्मीद है कि आपको ये हमारा सफर अच्छा लगा होगा। मैं हूं अवध और आप सुन रहे हैं रूम फाइल्स। कहानियां देखने से ज्यादा सुनने में डरावनी लगती हैं। अगर आपके साथ भी हुई है कोई पैरानॉर्मल घटना तो नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज करके जरूर बताइए। उसे हम सुनाएंगे अपने सब्सक्राइबर को, क्योंकि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती।